हेलो, वेलकम टू यूपीएससी इसेंशियल। इस वीडियो में हम जानेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्राइबल रिवोल्ट, इसके बारे में। हमें ये क्यों पढ़ना है? तो याद रखिए, ये जो साल है 2025 वो मार्क करता है संताल रिवोल्ट का 170th ईयर। मतलब संताल रिवोल्ट को 170 साल हो चुके हैं इस साल 2025 को। तो उसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के नजरिए से संताल रिवोल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम तो संताल रिवोल्ट को देखेंगे ही, बट साथ ही साथ संताल रिवोल्ट के अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट थे उनसे हम गो थ्रू करेंगे, जैसे कि मुंडा, पैका, कोल, भील, धल एंड ताना भगत का रिवोल्ट जो हुआ था उसके बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो साल है 2025 ये मार्क करता है 170th एनिवर्सरी ऑफ द संताल रिवोल्ट, जिसे हुल कहा जाता है। ओके, संताल रिवोल्ट को दूसरा और नाम है हुल, वो कहा जाता है। और ये रिवोल्ट को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 30 जून। जो 30 जून होता है उसको एज अ संताल रिवोल्ट डे, ओके, या फिर हुल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? तो झारखंड में, जो झारखंड स्टेट है वहां पे बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ये रिवोल्ट किसका हुआ था? तो संथाल ये ट्राइब ने रिवोल्ट किया था। किसके अगेंस्ट किया था? तो ये अगेंस्ट किया था ब्रिटिशर्स। ओके, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ बिफोर मूविंग टुवर्ड्स रिवोल्ट, हमें देखना पड़ेगा हु वेयर दी संथाल। तो संथाल जो थे बेसिकली वो एक ट्राइबल पीपल थे जो ओरिजिनली बिलोंग करते थे बीरभूम एंड मानभूम, जो डिस्ट्रिक्ट है प्रेजेंट डे बंगाल में, वहां पे। बट क्या होता है, 1770 में एक बहुत ही भयानक फेमिन आ गया था बंगाल में। तो वो फेमिन की वजह से क्या हुआ, वहां के लोगों को बंगाल का एरिया छोड़ के दूसरी जगह पे माइग्रेट करना पड़ा। तो दूसरी जगह पे माइग्रेट करने की वजह से उन्हें उनके सारे पोजीशन छोड़ने पड़े। तो वो जब दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे थे तब ब्रिटिशर्स ने उनको मदद की। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मदद की और उनको एक न्यू एरिया, ओके, सेटल करने के लिए प्रमोट किया। तो वो न्यू एरिया कौन सा था? तो वो न्यू एरिया था छोटा नागपुर प्लाटू के पास में, राजमहल हिल के पास एक जंगल का एरिया। उस जंगल का जो घना जंगल का एरिया था उसको उन्होंने नाम दिया था दामिने को। वहां पे इन संथाल ट्राइब को रहने के लिए ब्रिटिशर्स ने प्रमोट किया, उनको कहा कि आप यहाँ पे रहो। उसके पीछे उनका क्या मेन मोटिव था? एक तो वो था फॉरेस्ट एरिया, वहां से कुछ उन्हें इनकम नहीं मिल रहा था। अगर संथाल वहां पे रहेंगे तो एटलीस्ट वहां से एक इनकम, कंटिन्यू इनकम जनरेट होगा। ये ब्रिटिशर्स का उसके पीछे एक मोटिव रहा होगा। तो वो हमें दिखता है कि संथाल्स कौन थे, जो बेसिकली मतलब बंगाल के रहने वाले थे, बीरभूम मारभूम डिस्ट्रिक्ट के। ओके, तो उनको वहां से क्या कहेंगे हम, माइग्रेट करना पड़ा। माइग्रेट करके वो कहाँ पे आए? तो दामने कोई, जो राजमहल डिस्ट्रिक्ट है वो एरिया, वहां पे आए। देन ये सब ओके चल रहा था टिल 1832 तक। जब 1832 के आसपास जो ब्रिटिशर्स थे बेसिकली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सप्रेसिव पॉलिसी, ओके, ये जो संथाल्स थे उनपे इम्पोज करना शुरू किया। अब सप्रेसिव पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, ये जो थे संथाल, इन्होंने अपने हथियार उठाए। किसके अगेंस्ट हथियार उठाए? उन्होंने हथियार उठाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये कब की बात है? ये बात है 1855 की। ओके, 1855 में 2 years बिफोर दी ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम कहते हैं 1857 का उठाव जो था, उसके 2 साल पहले ये रिवोल्ट शुरू हुआ था 30 जून को। ओके, अब ये क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये एक ऑर्गेनाइज वॉर था। क्या था? एक ऑर्गेनाइज वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। ये सबसे मेन चीज पता होनी चाहिए हमें। ये क्या था? ऑर्गेनाइज वॉर था अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, अगेंस्ट ऑपरेशन। ओके, जो ऑपरेशन कर रहे थे वहां पे ब्रिटिश उन लोकल लोगों का, उसके खिलाफ। जो करप्ट मनी लैंडर थे या फिर जमींदार थे उनके खिलाफ ये हथियार उठाए जा रहे थे। और यहाँ पे ये जो हथियार उठाए जा रहे थे इन संथाल रिबेलर्स के द्वारा, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दो प्रमुख लोग थे, एक थे सिद्धू, दूसरे थे कान्हो। इस रिवोल्ट में एज मेनी एज 32 डिफरेंट कास्ट ऐड हुए थे, शामिल हुए थे। मतलब लोग शामिल हुए थे जो अलग अलग जातियों से थे। मतलब यहाँ पे हमें एक लोकल, ओके, एक लोकल आइडेंटिफिकेशन बनते हुए दिख रहा है। एक जगह के प्रति लोग साथ में आ रहे हैं, उस राजमहल हिल के प्रति, ओके, वो दामन कोई रीजन के प्रति। तो वहां पे वो जो एरिया है कौन सा, दामिने को, ओके, तो उस एरिया में वहां पे इन्होंने क्या शुरू किया, उनका सप्रेसिव पॉलिसी। मतलब वहां पे ह्यूज एक्सट्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू, बॉन्डेड लेबर करने लगे उनको, जिसे कहते हैं बेगारी। ओके, जिसके दो नाम थे, एक थे कमोइती, दूसरा था हरवाई। ओके, तो ये वजह से वहां के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इसके बाद भी वो वहां पर नहीं रुके, उन्होंने बाद में लैंड ग्रैबिंग भी शुरू कर दी उनके खुद के लिए। जिस लैंड को इन्होंने इतने सालों तक खुद से सिजोया, ओके,
उसको कल्टीवेबल बनाया, उस लैंड को अब ये ग्रैब कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ग्रैब कर रहे थे, तो उसके खिलाफ ही उन्होंने आवाज उठाया। और जो वॉर चढ़ा, वो वॉर बहुत दिन तक चला, मतलब लगभग 6 महीने तक वॉर चला वो। ओके, जो वॉर लगभग शुरू हुआ था कब? जून के आसपास, 30 जून। ओके, सो 30 जून के आसपास जो वॉर शुरू हुआ था वो लगभग चला जनवरी 1856 तक, 6 महीने तक चला। और इस वॉर में लगभग 15,000 जो संथाल्स थे वो मारे गए। ओके, लगभग 10,000 जो गांव थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया, किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इस वॉर का एंड हमें कब होते दिखता है? जब दो लीडर जो थे, जिसमें पहले सिद्धू जो थे, ओके, इनको अगस्त 1855 में फांसी दी गई। फिर कान्हू जो थे, जो लास्ट रिमेनिंग थे, उनको फरवरी 1856 में मारा गया। ओके, और ऐसा करके उन्होंने इस रिवोल्ट को सम ऑफ अमाउंट पे सप्रेस कर दिया। लेकिन इस सप्रेशन के बाद भी वहां पे रुके नहीं थे। ओके, संथाल, तो संथाल को शांत करने के लिए उन्होंने फिर आगे चल के 2-3 एक्ट लाए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट कौन सा था? एसपीटी एक्ट, जिसे कहते हैं संथाल परगना टेनेसी एक्ट 1856। तो इसमें क्या किया गया? तो इसमें प्रोहिबिट किया गया जो आदिवासी लैंड है नॉन आदिवासी को ट्रांसफर करने के। ओके, तो आदिवासी लैंड नॉन आदिवासी को ट्रांसफर नहीं किया जाता। दिस मीन्स संथाल जो थे उनको उनकी लैंड को सेल्फ गवर्न करने का एक राइट मिल गया एक प्रकार से। ओके, जो दूसरा एक्ट था सीएनटी एक्ट 1908 का, वो था छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, जिसमें अलाउ किया गया जो सेम कास्ट के लोग थे या फिर जियोग्राफिकल एरिया के लोग थे, उनके बीच में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अप्रूवल के बाद जो क्या कहेंगे हम, सेल है किसी लैंड का, वो हो सकता है, या फिर ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है लैंड की। ओके, तो विद इन द कास्ट था वो, बेसिकली आदिवासी टू नॉन आदिवासी नहीं हो सकता था। तो उसके लिए ये दो प्रमुख एक्ट आए थे। कौन सा? संथाल परगना टेनेसी एक्ट 1876 का, और दूसरा छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 का। सो आफ्टर संथाल रिवोल्ट हमें दिखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड रिवोल्ट वो था मुंडा रिबेलियन। ओके, सो मुंडा रिबेलियन हमें दिखता है होते हुए बिरसा मुंडा जो थे उनके लीडरशिप के अंदर। ओके, तो उन्होंने जो रिबेलियन लॉन्च किया था उसको कहा जाता है उलगुलन। ओके, सो उलगुलन ये जो था रिबेल, ये कब लॉन्च किया था उन्होंने? 1899 में। ओके, जिसमें बेसिकली उन्होंने वेपन यूज करके गोरिल्ला टेक्निक से उन्होंने वॉरफेयर लड़े। ओके, जो गनिमी कावा हम कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर, उसके थ्रू उन्होंने वॉर लड़े, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर लड़े। ओके, उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिशर्स है उनको यहाँ से हम हकाल भगाएंगे, मतलब जो हमारी जमीन है, हमारी जमीन पे हम ही रहेंगे, ब्रिटिशर्स के लॉ हम नहीं मानेंगे। ओके, उन्हें रेंट हम नहीं देंगे, हम किसी भी चीज को जो उनके द्वारा जारी की गई है उसे नहीं मानेंगे। ओके, तो उनको यहाँ से भगा देंगे हम, ये उन्होंने कहा था। और क्लियरली उन्होंने इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव बताया था कि टू ओवरथ्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम हियर। ओके, जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने इसका लीडरशिप किया था, इसलिए हमें दिखता है कि उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंस मिलता है मुंडा रिबेलियन में। बिरसा मुंडा जो थे उनको ही कहा जाता है धरती अब्बा, द फादर ऑफ द अर्थ। ओके, और उनका जो बर्थ डे है, मतलब जिस दिन उनका जन्म हुआ था नवंबर 15, वो मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। ये चीज आपने याद रखना है, किनके टू सेलिब्रेट होम, बिरसा मुंडा, इनको सेलिब्रेट करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस ये मनाया जाता है नवंबर 15 को। ये चीज आपने याद रखना है। ओके, देन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जैसे ही ये रिवोल्ट शुरू हुआ था, मुंडा रिवोल्ट, उसको सप्रेस करने के लिए उन्होंने रीइंफोर्समेंट भेजा, पुलिस फोर्स भेजी। तो हमें दिखता है लगभग लगभग 1900 के आसपास, ओके, मार्च 3 1900 के आसपास, जो सभी लोग थे मुंडा रिबेल के, ओके, मुंडा रिवोल्ट के, उनको लगभग उन्होंने पूरी तरीके से धर दबोचा, मीन्स अटक कर ली, उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया और उन्होंने उनको सजा दी। बेसिकली उन्होंने सबको मार ही दिया था। ओके, जो ब्रिटिशर्स जो थे वो किसी को जिंदा छोड़ते ही नहीं थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि आगे चल के फिर से ये रिवोल्ट ना कर दे। ओके, सो ये तो हुआ मुंडा रिवोल्ट के बारे में। जब मुंडा रिवोल्ट हुआ था, मुंडा रिवोल्ट होने के बाद भी फिर 2-3 एक्ट आए थे, जैसे हमने देखा कि छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट हो जाए, या फिर 1903 का टेनेसी एक्ट हो जाए। ओके, तो बेसिकली उन्होंने ये रिवोल्ट लाए थे जो ट्राइबल लोग थे उनको इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये जो वो रिवोल्ट हो रही है बेसिकली ट्राइबल अनरेस्ट की वजह से हो रहा है, जो उनके एरिया में ब्रिटिशर जो है उनके आने की वजह से तैयार हो गया है। देन आफ्टर मुंडा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है? पैका रिबेलियन। तो पैका कहाँ पे हुआ था? तो ओडिशा में हुआ था। ये ओडिशा का रिवोल्ट है, जिसको आजकल जो नए इतिहासकार है उसको कहते हैं ये कि ओरिजिनल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। क्यों? क्योंकि ये कब हुआ था? 1817 में हुआ था ये लगभग।
ओके, उसके 40 साल पहले 1857 के रिवोल्ट के पहले, मतलब ये उसके साथ 40 साल पहले हुआ है, तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो सकता है। ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो जो राजा थे, ओके, खुर्द के राजा, तो खुर्द के राजा को 1803 में ब्रिटिशर्स ने डिथ्रोन कर दिया। अब उनको डिथ्रोन करने के बाद में उनकी जो मिलिट्री थी, उनके जो मिलिट्री जनरल्स थे, जिसमें पाइका सबसे इंपॉर्टेंट होते थे। ओके, तो पाइका बेसिकली मिलिट्री जनरल थे, मिलिट्री लीडर थे, जो खुर्द के राजा के अंडर वर्क करते थे, जिनको इन रिटर्न ऑफ देयर क्या कहेंगे हम, सर्विसेज, उनको हेरिडेटरी रेंट फ्री लैंड मिलती थी। अब ये हेरिडेटरी रेंट फ्री लैंड हो जाए या फिर उनको जो स्टेट मिलता था वो हो जाए, ये जो सब चीजें मिलती थी, अब जब राजा ही न रहेंगे तो ये सब चीजों को ब्रिटिशर्स ने हड़प लिया। मींस उनका जो हेरिडेटरी लैंड था वो भी चले गया, उनका जो सोशल स्टेटस था वो भी चले गया, उनके पास कुछ भी स्टेट नहीं रहा था। तो उनके मन में कहीं ना कहीं पे तो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एनिमोसिटी पैदा हो रही थी। इसके बाद उन्होंने मतलब एकदम रिवोल्ट नहीं किया, उन्होंने वक्त देखा। वक्त कब था, तो कुछ वक्त बाद जो कोंड थे, उन्होंने लगभग 400 कोंड इन्होंने, ओके, गुमसोर एरिया के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। तो सेम ब्रिटिशर्स के सप्रेशन पॉलिसी ही थी, एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी थी। उसके चलते इन कोंड जो थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। ओके, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के बाद में पाइका जो थे, उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा समय देखकर इसमें शामिल होने का सोचा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लोग थे जो खुर्दा राजा की आर्मी के लीडर थे वो, जिसमें बख्शी जगबंधु, ओके, विद्याधर मोहपात्रा, बरम्बार राय, ये जो हाईएस्ट मिलिट्री रैंक ऑफिसर्स थे, उन्होंने ज्वाइन किया किसको, खून की आर्मी को। और साथ में उन्होंने एक ब्लडी वॉर लड़ा जो बहुत महीनों तक चला, जिसमें अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जो थे, उनकी आर्मी और उनके वेपन सुपेरियर होने की वजह से ब्रिटिशर जीत गए और उन्होंने ये पाइका रिवोल्ट जो है इसको उन्होंने सप्रेस कर दिया। तो ये था पाइका रिवोल्ट, ये अपने इतना याद रखना है, 1817 में हुआ। देन नेक्स्ट कोल रिवोल्ट। कोल रिवोल्ट हुआ था छोटा नागपुर के एरिया में, जो ट्राइबल है वहां पे, लगभग 1831 के पास। ये भी सेम ब्रिटिशर्स का जो इंटरफेरेंस था ट्राइबल एरिया में, उसी के वजह से हुआ था, जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे उनका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, जो लोग थे वहां के लोगों का फोर्सफुल कन्वर्जन, बहुत ही अलग अलग चीजें आती थी, जिसके वजह से उन लोगों के बीच में डिसकंटेंट तैयार हो रहा था। और इस डिसकंटेंट को जगह मिली, एक पाथ मिली। वो पाथ मिलने में किसका सबसे बड़ा महत्व था, एक था बुद्धो भगत, दूसरा था जाओ भगत, और था मदारा मोहतो। ये जो लीडर्स थे, उन्होंने, जो ये लोग थे, इनका गुस्सा जो था कोल जमाती का, तो वो उन्होंने यूज किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, इन्होंने उनको लीडरशिप दी। उनके साथ साथ यहाँ पे हुज भी आए थे, मुंडास भी आए थे, ओरान, ये भी जनजातियां आई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आर्म उठाने में, जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक कड़ा ब्रिटिशर्स को जवाब दिया। बट जो ब्रिटिशर्स थे, उनके मॉडर्न वेपनरी होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने ये भी रिवोल्ट आसानी से सप्रेस कर दिया, जो ऑलमोस्ट 2 साल तक चला। बट हम कह सकते हैं कि तब भी उनको एक फेयर फाइट देने का चांस नहीं मिला, क्योंकि जो वेपन्स जो थे दोनों साइड में वो अनइवन थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो मॉडर्न वेपन्स के साथ थे, और जो ट्राइबल पीपल थे हमारे हिंदुस्तान के, जो ट्रेडिशनल वेपन थे उसके साथ ही थे। देन जो भिल अपराइजिंग दिखती है हमें महाराष्ट्र के खानदेश रीजन में, वो भी सेम ही वजह से हुई थी 1818 के पास। ओके, जिसको लीडरशिप मिली थी सेवानाम इनकी, और जिसको आगे चल के ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया उनके मॉडर्न वेपनरीज के थ्रू। ये जो अपराइजिंग थी ये फिर से हुई थी, मल्टीपल टाइम हुई थी, जो 1825 में एक बार फिर से होती दिखती है, जो कि 1825 एंग्लो बर्मीज वॉर। एंग्लो बर्मीज वॉर में जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो सेटबैक मिला था, उस सेटबैक की वजह से जो भिल थे उनको लगा था कि हम ये चांस को यूटिलाइज कर सकते हैं टू गेन अवर इंडिपेंडेंस बैक। बट ये जो थे बेसिकली ये ट्रेडिशनल वेपन पर चल रहे थे, और ब्रिटिश कंपेरेटिवली मॉडर्न वेपनरीज थे, तो उनका कोई मैच नहीं था ब्रिटिशर्स के सामने। तो ये भिल सरप्राइजिंग भी उन्होंने इजीली सप्रेस कर दिया 1818 में। ईयर आप याद रखिए क्रोनोलॉजी के लिए। ओके, देन नेक्स्ट धल रिवोल्ट। तो जो धल रिवोल्ट हुआ था झारखंड के एरिया में 1767 में, इसको कुछ वक्त जो इतिहासकार है ये कहते थे कि ये पहला भी रिवोल्ट हो सकता है ट्राइबल। ओके, ऐसा भी कुछ इतिहासकार कहते हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये जगन्नाथ धल जो थे उनके द्वारा किया गया था, जो किंग थे दलभूम इस रीजन के, जो करंट पश्चिम बंगाल का एक पार्ट था, छोटा सा रीजन दलभूम, उसके ये राजा थे। तो उनको जब हटाया गया था तो उनके द्वारा ये रिवोल्ट किया गया था। रिवोल्ट जो था वो लगभग बहुत साल तक खिंचा गया था। ओके, जो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक थी उसके वजह से। सो ये रिवोल्ट की वजह से ब्रिटिशर का जो फोकस था वो दूसरी जगह से इधर डाइवर्ट हो रहा था। उसके वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कॉम्प्रोमाइज किया, और जो जगन्नाथ दल थे उनको एज अ रूलर ऑफ दलभूम फिर से रीइंस्टेट कर दिया 1777 में। बेसिकली उन्होंने कंसिलिएशन कर लिया था। ओके, यहाँ पे
देन लास्ट वन वाज ताना भगत मूवमेंट। तो ये कब दिखती है हमें? ये 1914 के आसपास दिखती है होते हुए, जो जत्रा भगत जो थे, ओके, ओरान ट्राइब के प्रमुख, उनके द्वारा ये की गई थी। बेसिकली ये भी सेम ब्रिटिशर्स के सप्रेसिव पॉलिसी, एक्सप्लॉयटेशन, इसके अगेंस्ट ही किया गया था, जो बेसिकली रिजेक्ट कर रहे थे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को। उन्होंने क्या हाईलाइट किया? उन्होंने बहुत ही इशू हाईलाइट किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू था अग्रेरियन इशू। जो एग्रीकल्चर है ब्रिटिशर्स के द्वारा तबाह किया जा रहा है, उसको उन्होंने हाईलाइट किया। देन नेक्स्ट उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें की? उन्होंने एक नो रेंट कैंपेन चलाया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उन्होंने अर्ज किया था लेबरर को कि उन्होंने छोटे जो वर्क है, मतलब जिसपे कम वेजेस मिल रहे हैं, वो काम में मत कीजिए आप, ओके। ऐसा उन्होंने अर्ज किया था बहुत से लोगों को। और ये ताना भगत मूवमेंट है, आपने याद रखना है, 1914 के आसपास की। सो ऑल इन ऑल आपको क्या याद रखना है? तो ये जो साल है, ये मार्क करता है 170th एनिवर्सरी ऑफ द संथाल रिवोल्ट। तो उसके वजह से संथाल रिवोल्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। संथाल रिवोल्ट क्यों हुआ था, कौन किसने लीड किया था, उसके बाद कौन से एक्ट जुड़े हैं संथाल रिवोल्ट के बाद में, तो ये चीजें आप याद रखिए। और साथ में मुंडा हो, पैका, पैका के देन भिल, ओके, ताना भगत, ये दल, ये सब चीजें आप याद रखिए। ये रिवोल्ट आप याद रखिए। ये रिवोल्ट आपको प्रीलिम्स में एंड मेंस में भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।